जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और दशहरा की विधि क्या है पूजा करने की। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहली बड़ी बात आती है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। दशहरा जो मनाया जाता है वो राम भगवान की विजय के तौर पर मनाया जाता है, जो कि रावण को मारकर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। इसीलिए हम ये पर्व बहुत ही उल्लास से मनाते हैं। तो 10 दिन तक चलने वाला ये युद्ध जो राम भगवान और रावण के साथ हुआ था, ये 10वें दिन माता दुर्गा ने जब देखा और भगवान राम ने माँ दुर्गा की जब पूजा करी, उनको मनाया, उनकी आराधना करी, तब माता रानी ने खुश होकर और प्रसन्न होकर राम भगवान को कुछ दिव्य शस्त्र दिए थे। उन्हीं दिव्य शस्त्रों से ही 10वें दिन हम रावण को मार दिया था राम भगवान ने। और इसीलिए विजयदशमी के तौर पर माँ दुर्गा की भी पूजा होती है इसी दिन और दशहरा मनाया जाता है। राम भगवान की जीत के तौर पर हम खुश होते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले सुबह जो होती है पूजा होती है, शुभ मुहूर्त में हम राम भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन पूजा होती है सुबह के टाइम रावण की पूजा इसलिए होती है कि वो एक विद्वान था, ब्राह्मण था और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें उसकी जैसे पराक्रमी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसका नाश हुआ, उसका अंत हुआ, उसकी घमंड की वजह से उसका अंत हुआ। पर हमें उससे कुछ अच्छी चीज़ें लेनी है। पूजा करते समय कुछ किताबें आप बीच में ज़रूर रखें और बच्चों की आप पेन पेंसिल भी रख सकते हैं, बाद में उसको तुरंत पूजा के बाद उठा लीजिए। यहाँ पर जो दशहरा होता है वो हमारे साइड में उस दिन पान खाने की बहुत ही परंपरा होती है। पान का सेवन किया जाता है, एक दूसरे को पान खिलाया जाता है। मछली का देखना शुभ होता है, नीलकंठ को देखना शुभ होता है। आप जब भी पूजा करें फल जरूर रखें। आप जब भी कोई पूजा करें उसमें 5 तरीके के फल रखें, बहुत ही शुभ होता है। तो जो विजयदशमी है वो अश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को होता है। 14 तारीख को अक्टूबर में ये शाम को 6 बजे से आ गई है और 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर को दोपहर में 2:02 से 2:48 तक रहेगा। तो इस टाइम पे आप पूजा कर सकते हैं। एक रावण की आकृति बनानी है। आप भगवान राम को ही मन में स्मरण रखें, पर आकृति रावण की रहेगी। 10 मुख के हिसाब से आपको 10 गोबर के आपको उपले रखना है और थोड़ी छोटी छोटी डबुलिया में खील बताशा रखना है। ये जो चित्र बनाएंगे आप जमीन पर, आप इसको कॉपी पेन पे भी बना सकते हैं, पर जमीन पे बनाएंगे तो हल्दी और आटे से बनाएं। आप उपले रखें, उसके ऊपर जो माता रानी की 9 दिन के जवारे रखे थे आपने, वो जवारे जरूर उस पे चढ़ाएं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पूजें। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आप उसकी पूजा करें और सभी उपलों की पूजा करें। बाद में आप इनको जला सकते हैं, उपलों को हटाकर आप इनको दहन के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब कभी भी आपके यहाँ पूजा कोई हो तो उसमें आप हवन के तौर पर उस उपलों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होती है ये पूजा करना। आप पराक्रमी बनते हैं, आपको एक विश्वास आता है मन में कि हाँ हमारी ही हमेशा जीत होगी अगर आप सत्य की राह पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष तौर पर शस्त्रों की पूजा होती है, आपकी किताबों की पूजा होती है, शस्त्रों की पूजा होती है। जो भी आपके यहाँ मशीनरी है, जैसे कि किताबें हैं, मशीनरी के तौर पर जैसे कि जो भी मशीन है आपके घर में, जैसे सिलाई की मशीन भी होती है और कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जैसे कि हम कह सकते हैं गाड़ियाँ हैं, कार है, आपके यहाँ बाइक है, स्कूटर है, सभी चीज़ें जो मशीन्स चलती हैं उनकी पूजा की जाती है। उनको अच्छी तरीके से धोने के बाद उनकी अच्छी तरीके से पूजा करें, आप उनको फूल माला चढ़ाएं। देवी माँ की भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पूजा की जाती है क्योंकि विजयदशमी मनाई जाती है। कोलकाता साइड तो बहुत ही धूमधाम से इसकी पूजा होती है माता रानी की।
तो आपके यहाँ अगर कोई वाहन है तो उसको भी स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें, धोकर साफ करके माला चढ़ाएं। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। दशहरा के दिन पान का सेवन करना, एक दूसरे को खिलाना, ये भी बहुत शुभ होता है। मछली को देखना और नीलकंठ को देखना ये बहुत शुभ माना जाता है। और इसकी जो दशहरा की जो पूजा होती है वो नवरात्रि के आखिरी दिन होती है, 10वें दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दशहरा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन शमी की पूजा करने का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब राम भगवान रावण को मारकर विजय कर कर आए थे तब उन्होंने शमी की पूजा की थी। और शमी की पूजा हमें कैसे करना है, क्या विधान है इसका, ये मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। शमी की पूजा से आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर, बहुत ही आसान विधि मैंने आपको बताई है। शमी के साथ आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, साथ में नहीं बगल वाले गमले में, बहुत ही शुभ होता है। शनिवार के दिन शमी की पूजा करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि वो शनि भगवान का वास होता है उसमें। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी ही पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस लाभ उठा सकें, इस ज्ञान का, इस मुहूर्त का। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा की इन एडवांस। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।